हेलो एवरीवन। कई साल पुरानी बात है। मैं एक दिन किसी रिव्यू के सिलसिले में कंपनी के चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस गया था। वहाँ मैं जॉइंट सेशन के बाद जब रीजनल मैनेजर को उनके चैम्बर में मिला तो शाम होने वाली थी। उन्होंने मुझे 15-20 मिनट वहीं वेट करने के लिए रिक्वेस्ट की। वो कुछ अर्जेंट डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे थे। वहाँ एरिया मैनेजर भी मेरे साथ ही बैठे थे, तो लिहाजा मैं धीमे से उनके साथ कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। जब मैं साथ बैठे एरिया मैनेजर के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो एक चीज़ बार बार मेरा ध्यान खींच रही थी सामने से, और वो थी एक पेन जिससे सामने बैठे रीजनल मैनेजर कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। वैसे तो सालों दशकों से मैं बहुत अच्छे पेन से लिखता रहा था, पर न जाने उस पेन में ऐसा क्या खास था कि मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। स्मूथ ब्रॉड नीली स्याही में लिखे जाते अंग्रेजी के अक्षर शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मोटी कलम से कोई आर्टिस्ट कैलीग्राफी कर रहा हो, जैसे कोई प्राचीन काल का कवि अपने आश्रम में घड़ी हुई कलम से सुकून से कविता काव्य शास्त्र लिख रहा हो। थोड़ी देर में आरएम फ्री हुए डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के बाद, तो हमारी बातचीत हुई 15-20 मिनट, फिर हम फ्री हो गए। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने एरिया मैनेजर को एक साइड में बुलाया और पूछा कि वो कौन सा पेन था जिससे आरएम लिख रहे थे। He smiled and said that it was a Lamy, मशहूर जर्मन फाउंटेन पेन। He said the RM was very fond of Lamy pens and used broad nib. He said सारे ऑफिस में मशहूर था कि RM को जितना प्यार अपनी कार से था उससे ज़्यादा लेमी पेन से था। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वहाँ से निकल जाने के बाद मैंने क्या किया होगा? वेल, यू गेस्ड इट राइट। मैं सीधा 17 सेक्टर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गया, कैपिटल बुक शॉप मेरा फेवरेट, एंड आस्क्ड फॉर अ मेड इन जर्मनी लेमी फाउंटेन पेन विद द ब्रॉडेस्ट निब अवेलेबल। नॉर्मली मैं 10-20-50 रुपए के पेन यूज़ करता था तब तक। आज से 15-20 साल पहले भी वो रकम कम नहीं थी, पर उस शाम 1000 रुपए की कीमत सुनकर भी मेरी पलक नहीं झपकी। मैंने तपाक से पैसे दे दिए, इंक भी खरीदी और फिर घर आ गया विद माई न्यू प्राइज्ड पोजीशन। अगले कुछ दिन हफ्ते मैंने इतना लिखा होगा शायद जितना लाइफ में तब तक कभी नहीं लिखा था। जो टाइप कर सकता था वो भी लिख दिया। इतना मज़ा आया लेमी ब्रॉड कलम जैसे पेन से लिखकर कि क्या कहने। ऐसा लगा कि लिखना तो इसको कहते हैं। मैं आज तक जाने क्या लिखता रहा। शेयर हेवनली प्लेजर ऑफ राइटिंग। लिखने से रिलेटेड एक कहावत मुझे याद आ रही है कि इन द डांस बिटवीन इंक एंड पेपर द फाउंटेन पेन इज द ग्रेसफुल कोरियोग्राफर टर्निंग वर्ड्स इनटू अ सिम्फनी ऑफ एक्सप्रेशन। वो नीले रंग का लेमी फाउंटेन पेन आज भी मेरे पास है। सालों बाद एक ज़माना बीत गया ऐसा लगता है। जनरली कोई पेन हमारे पास कुछ दिन या हफ्ते ही रहता है या 1-2 महीने। किसी पेन का आपके पास 10, 15 या 20 साल रहना बहुत कुछ बयान करता है उस पेन के बारे में। इस गजब के पेन की ग्रिप, उसकी हल्की बॉडी, कंफर्टेबल हैंडलिंग, ब्यूटीफुल डिज़ाइन और सबसे ज़्यादा उसकी निब की क्वालिटी, इंक का कंट्रोल्ड अनइंटरप्टेड फ्लो, सब लाजवाब था। 500-700 रुपए की तो उसकी सिर्फ निब थी उस समय, मैंने चेक किया था। आज तो प्राइस और भी कई गुना हो गया। हालांकि मेरे पास जो लेमी है उसमें आज भी वही ओरिजिनल निब है, सही सलामत। इनफैक्ट कुछ घिसकर और सुपर स्मूथ हो गई है। उस पेन से मैंने बहुत लिखा पिछले 12-15 सालों में, बहुत अनगिनत आर्टिकल्स, बुक्स की मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पोएम्स, लेटर्स, ड्राफ्ट्स, आइडियाज़। ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि लेमी की वजह से मेरे थॉट्स और थॉट्स का फ्लो इंस्पायर होता था या थॉट्स आने पर लेमी संभाल लेता था। मेरे और मेरे थॉट्स के बीच रुकावट नहीं बनता था, इनविजिबल होकर सपोर्ट करता था, कागज़ पर उड़ता था। जो भी हो, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि बहुत सारे राइटअप्स मैं नहीं लिख पाता अगर लेमी ना होता। इट माइट साउंड लाइक एन ओवर स्टेटमेंट टू यू, बट आई कांट एक्सप्रेस इट इन एनी लेसर वर्ड्स विदाउट डाइल्यूटिंग द ट्रूथ। आप कह सकते हैं कि सिर्फ राइटअप्स की तो बात है, इसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर कहने की क्या ज़रूरत है। वेल, राइटअप्स आर थॉट्स एंड थॉट्स आर यू, मी, आर कैरेक्टर, आर लाइफ, व्हाट वी आर। अब आप समझ सकते हैं कि एक कलम की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अभी सालों बाद पिछले दिनों एक और खूबसूरत वाकया हुआ मेरे साथ।
जिसने कलम का एक नया पहलू प्रस्तुत किया मेरे सामने, जिसने मेरा वो लैमी और उसकी कहानी मुझे फिर से याद करवा दी। हुआ यूं कि आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड आउट सिंस सम डेज ड्यू टू सम स्ट्रेंज रीजंस। मेरी आदत है जब भी कुछ मेरे मन को इन्फ्लुएंस करता है तो रिलैक्स होने के लिए या मैं म्यूजिक या मूवी या कुछ देखने लगता हूँ, मोस्टली लिखने लगता हूँ। दैट गिव्स मी क्लैरिटी ऑफ थॉट। आई कम आउट विद माई फीलिंग्स एंड थॉट्स। इट रिलैक्सेस मी, मेक्स मी हैप्पी अगेन, हेल्प्स मी रिलीज द बिल्ट अप एनर्जी एंड कूल डाउन। पर पिछले कुछ समय से मैं वो भी नहीं कर पा रहा था। जब भी मैं लिखने लगता था लैमी से या किसी भी और पेन से, तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस या स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से मेरा हाथ, मेरी उंगलियां थकने लगते थे। आई नोटिस दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैड स्टार्टेड राइटिंग विद लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन पेपर। आप लिखे हुए पेपर को उलट कर देख सकते थे शब्दों के इंप्रेशन को देखकर कि कितनी जोर से लिखा हुआ होगा, कितने इमोशनल प्रेशर से। उस प्रेशर की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा था ज़्यादा देर, और बिना प्रेशर के कॉन्शियसली प्रेशर कम करके मेरे थॉट्स रुक रहे थे। आई ग्रू मोर टेंस व्हेन आई कुडंट राइट फॉर सम डेज। फिर एक दिन मैंने एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से बात शेयर की तो कमाल हो गया। एक झटके में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं फिर से लिखने लगा। मेरी रुकी थॉट्स का फ्लो फिर से चल पड़ा, वो भी बिना प्रेशर से लिखे, पर उतने ही इमोशन से। ये चमत्कार हुआ कैसे? वेल, मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे पेंसिल इस्तेमाल करने की सलाह दी। जिस एक्साइटमेंट से 15-18 साल पहले उस शाम लेमी पेन खरीदने गया था मैं, उसी एक्साइटमेंट से मैं तुरंत बाजार गया और एक बढ़िया ब्रांडेड क्लिक मैकेनिकल पेंसिल खरीदी, सिक्कों के तरकश के साथ। जल्दी से घर लौटा, राइटिंग टेबल पर बैठा, कागज उठाया और पेंसिल से लिखने लगा। आदत के मुताबिक पेन जितना प्रेशर डाला तो सिक्का टूट गया। क्लिक करके सिक्का थोड़ा बाहर निकाला, फिर लिखना शुरू किया। कुछ लाइंस के बाद सिक्का फिर टूट गया प्रेशर से। फिर सिक्का निकाला और लिखना जारी रखा। सिक्का टूटने और लिखते रहने का यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा, कई मिनट। हर बार सिक्के के टूटने के बाद एक कमाल होता गया। मैं कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कागज पर प्रेशर घटाता रहा ताकि सिक्का ना टूटे, बिना रियलाइज किए कि ऐसा करते करते मेरे थॉट्स के इमोशंस और विचारों का इंथ्यूजियाज्म कम नहीं हुआ। थोड़ी देर में ही मैंने मेरे मन और हाथ में पेंसिल के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मेरा लिखना, मेरे विचारों का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। आई गॉट द जॉय ऑफ माई लाइफ बैक। दैट डे, उस दिन मैंने लेमी पेन को रिटायर कर दिया प्यार से। मैंने उसकी इंक फ्लश की, साफ पानी से उसे फिर से भरा, फिर फ्लश किया, साफ किया, कपड़े से पोंछा और अपनी लाइब्रेरी के हॉल ऑफ फेम में सजा दिया, यादों के मेडल की तरह। इसी तरह एक दिन मेरी पेंसिल भी रिटायर हो जाएगी। मैं हैरान हूं कि कैसे साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं हमारे औजार, हमारी हर चीज़ लाइफ की। कैसे बेजान चीज़ें हम में जान फूंकती हैं, हमारा साथ देती हैं, हमारे जीवन इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। नहीं जानता कि आज की वीडियो से आपको क्या मोटिवेशन या इंस्पायरेशन मिली होगी, पर इतना जानता हूँ कि मेरा मन था अपनी कलम को ट्रिब्यूट देना, अपनी जर्नी, अपनी थिंकिंग, राइटिंग प्रोसेस और अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।